वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सके। हेलो डियर्स, टॉपिक है एचसीएफ, जिसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मासा हिंदी में। यह प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी 2017 का है। ग्रुप डी 2017 में ये पूछा था, उसी का प्रश्न है। दिया है कि अधिकतम, देखो 3 को लंबाई दिया है, एगो ये वाला, दूसरा है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और तीसरा जो है वो है 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, है ना। हमको निकालना है कि अधिकतम संभव लंबाई क्या होगा, ठीक है, जिसका उपयोग करके तीनों को नापा जा सके। ये ध्यान देना है, अधिकतम संभव लंबाई मतलब इस टाइप का जहां अधिकतम ने मैक्सिमम, है ना। तो अगर इसकी बात जहां पे किया जाए, ठीक है, और देखो 3 क्वांटिटी दिया है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 3 को क्वांटिटी दिया है। तो ऐसे कंडीशन में समझ जाना है कि इसको निकालने के लिए हमें इसका मासा निकालना होगा, महत्तम समापवर्तक, जिसको कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट नाम से ही पता चल रहा है अधिकतम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का मासा निकालेंगे। अब इसको निकालने का 2 विधि है, आप किसी से भी निकाल सकते हो। हम यहाँ दोनों विधि डिस्कस कर देते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक ही विधि से करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन हम दोनों बता रहे हैं, ठीक है, कि जो आपको करना है। तो पहला जो दिया है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसको क्या करो, पहले एचसीएफ निकालने से पहले इसको सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, सेमी में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 5 गुने 100, ठीक है, प्लस 25। ये तो सेंटीमीटर में है ही, है ना। इसको सिर्फ करना है सेंटीमीटर में, तो 5 गुने 100 प्लस 25 बराबर 525 सेंटीमीटर, 525 सेंटीमीटर। दूसरा वाला जो है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुने 100 प्लस 35, तो कितना हो गया 735 सेंटीमीटर। और अगला वाला है 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 गुने 100 प्लस 90 बराबर 490 सेंटीमीटर। अब पहला वाला विधि जो सॉल्व कर रहे हैं गुणनखंड वाला, ठीक है, तीनों का अलग अलग फैक्टर निकालना होगा। पहले हम 525 का निकालते हैं, तो 525 का कितना जाएगा, शुरू से कितना से जाएगा, मिनिमम अंक से पहले देखते हैं, तो 3 से जा रहा है, ये 3 से चल जाएगा, 3 के 3 और इधर 3 सत्ते 21, फिर 3 पचे 15 चल गया। फिर किससे जाएगा, 5 से देते हैं। अब 5 तिया 15, है ना, पचे 25, फिर 5 से देते हैं, 5 सत्ते 35, 525 का कर लिए। अब करते हैं 735 का, 735 का करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, चलो करके देख ले रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है करके भी देख सकते हो। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 चौके 12, हाँ चल जा रहा है, 3 दूनी 6, इधर 3 चौके 12 और 1 बचा, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, अब 3 से, अब 5 से देते हैं, तो 5 से, 5 चौके 20, 5 9 45, फिर ये जाएगा 7 से डायरेक्ट, अब तो 7 सत्ते 49, ये चल गया। अब तीसरा वाला 490, 490 अगर 3 से जा रहा है तो देख लो, 3 के 3 नहीं जा रहा है 3 से, ठीक है, डायरेक्ट 5 से देते हैं, तो 5 9 45, 4 बचा, 25 40, फिर 7 से जाएगा, अब 7 के 7, ठीक है, और इधर कितना बचा 2, 7 चौका 28, फिर 7 से, 7 दूनी 14, पहले वाला 2 चल जाता, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 490 को अगर लेना चाहो मिनिमम अंक से, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले 2 से दे लो, तो लास्ट में जो 2 आया ना वो शुरू में कर दिए हम, सो 2 दूनी 4 और 2 45 90 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, अब 5 से दो, 5 चौके 20 और यहाँ 5 9 45,
ठीक है, 7 7 49, देखो वही चीज आ रहा है ना। अब क्या करते हैं, तीनों का फैक्टर लिख लेते हैं। तो 525 का बराबर 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7 और 735 का तो 3 गुने 5 गुने 7 गुने 7 और दूसरा है 490 ना, 490 तो 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7। ठीक है, अब तीनों में देखना है कि कौन वाला मिल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन नाम से ही पता चल रहा है ना, हाईएस्ट कॉमन कौन है। तीनों में देखना है कि कौन कौन अंक मिल रहा है। तो यहां से स्पष्ट पता चल रहा है कि देखो 7 वाला टर्म, 7 वाला टर्म यहां से तीनों में है। ठीक है, और कौन सा मिल रहा है, 5 वाला टर्म, देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला। बाकी 3 तो दुएगो में है, ये नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे 7 है लेकिन दुएगो में, और इसमें भी फिर 5 अकेले नहीं मिल रहा है, और स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, मासा कितना हो गया 7, तीनों में 7, यानी कि 3 को 7 नहीं लिखना है, एक ही को लिखना है। तीनों में 5 है तो 1 को 5 लिखना है और गुने 1 को 7 बराबर 5 7 35 सेंटीमीटर हो गया ये। यानी कि 35 सेंटीमीटर का हम लेंगे, जो लंबाई है उससे हम तीनों को माप सकते हैं एक्यूरेटली। ठीक है, इसका मासा कितना हो गया 35 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन आप चाहोगे तो ये सी सही होगा। अब इसका दूसरा मेथड क्या है कि भाग विधि से कर सकते हो। भाग विधि से कर सकते हो कैसे, देखो तीनों को भाग दे दो। पहले हम किसी बात 525 और 735 को दे रहे हैं। ठीक है, 525 और 735, तो 525 और इधर 735, ये भाग विधि वाला है तो एक बार में जाएगा। 525 कितना बच रहा है, 5 में 5 0, 3 में 2 1, 7 में 5 2। अब ये 210 जो शेषफल बचा है, ठीक है, इससे इस शेषफल से देखो 525 को भाग दे दो, है ना, इसको भाग दे दो। 525 यहां आ गया। ठीक है, अब 210 दूनी 420, 2 बार में जाएगा। 420, 5 2 में 2 0, 4 में 5 1, 5 में 4 1, 105, 105 दूनी 210, 105 दूनी 210 होगा 210 ना, तो 210। अब ये आंसर नहीं हो गया, ये 105 इधर नहीं देखना है, या ये भागफल नहीं देखना, जिससे हम भाग दिए उसको देखना। यहाँ 105 से है जो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, कौन वाला 735, ये 735, यानी कि ये दोनों का काम खत्म करने पे कितना आया आंसर इसके लिए। देखो अगर दुएगो रहता तो दुएगो में इसका आंसर हो जाता है 105। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 गो है तो अभी 2 गो का काम हुआ है। अब जो ई 2 गो से जो आंसर आया 105, इस 105 से अब इसको डिवाइड करो। ठीक है, इस 105 से अब इसको डिवाइड करो, तो 105 से हम देंगे इसको, तो 105 से 490 को देंगे तो कितना बार में जाएगा, देखो 490 जाएगा, पहले नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है, 105 दूनी 210, 4 बार में देखते हैं, 105 चौके तो कितना हो गया, 4 5 20 और 4 के 4, 420 आ रहा है 4 बार में, 420। ठीक है, 0 9 में 2 7, ये कट गया। फिर 70 को भाग दे, 70 से भाग देना किसको, 105 को। ठीक है, इस भाजक को अब यहां ले आना है। ठीक है, सो अब 70 से 105 को जाएगा, नहीं जाएगा, 70 के 70 5, ठीक है, 10 में 7 3, 35 70, 35 दूनी 70 कट जा रहा है पूरी तरह से। यानी कि इसका देखो 35, ये 35 जो है क्या है, 35 जो है ये फाइनल आंसर आया। 35 जो है वो एचसीएफ बराबर कितना हो गया 35। 35 कैसे फाइनल है, क्योंकि 35 से ही पूरी तरह से कट रहा है तीनों टर्म, है ना। 35 से पूरी तरह से, देखो ये दोनों को भाग दिए, इससे कितना है 105 आया। अब इस 105 को 490 के साथ लगाना है। ठीक है, सो 105 से 490 को भाग दिए। अब यहां से इसको जब सॉल्व किए, सॉल्व कैसे किए हैं हम बताते गए हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व किए तो फाइनली इसका आंसर 35 आया, क्योंकि 35 से ये पूरी तरह से कटा है। क्लियर।
तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, महत्तम समानुपात 35 हो गया। देखो इसमें भी वही है 35 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि दोनों का आंसर सेम है। अब आप चाहो एग्जाम में जिस विधि का उपयोग करके बना सकते हो, ठीक है, एक ही विधि से बनाओगे क्लियर हो जाएगा, जिस विधि का उपयोग करना है। तो इसका आंसर कितना हो गया 35। क्लियर। तो ये था टॉपिक चाहे